तो अभी हम टिकट लेकर के सरकारी बस का बैठ गए हम लोग तिरुपति से तिरुमला जाने के लिए। और सरकारी बस का रेट है 90 रुपये एक आदमी का। तो हम लोग टोटल 3 लोग जा रहे हैं, हमारे पास टिकट है ये 270 रुपीज़ का। तिरुपति से बस लेकर के आप भी जा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग बढ़ रहे हैं तिरुमला की ओर, और नीचे में चेकिंग होगी, वो भी जगह हम आपको दिखाने वाले हैं। नीचे तिरुमला से तिरुपति लगभग 26 किलोमीटर है, पूरी पहाड़ी पे है। तो बस को जाने में थोड़ा समय लगता है, लगभग 1 घंटे का समय लगता है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं यही है तिरुमला, जहाँ पे हम जाने वाले हैं। और बस यहीं पे चढ़ना शुरू कर दी है, और नीचे में अभी चेकिंग होने वाली है सारे सामान की, और एक एक करके सारे लोगों की चेकिंग होगी यहाँ पर। ये गाड़ी को एक जगह रोक करके टिकट चेक किया जाता है। तो हमारे पास भी टिकट है और हम भी चेक करवा लेते हैं। उसके बाद फिर गाड़ी आगे जाएगी, और आगे फिर सामान और हम सारे लोगों की चेकिंग की जाएगी। और टिकट चेकिंग के बाद अब दोबारा से गाड़ी चल दी है तिरुमला की ओर। तो वापस से हम चलना शुरू कर दिए हैं। माथा मत निकालिए तो गाड़ी पार हुई, माथा ये रह जाए, उन्हें ऊपर इधर नहीं, जब बस पार होता है उधर से माथा ले चल जाए पार हो जाए। यहाँ पर सामानों की चेकिंग की जा रही है, और हम अपना सारा सामान ले करके यहाँ पे इस मशीन के थ्रू पास होंगे, और उसके बाद फिर मैनुअल भी चेकिंग की जाएगी। और सामानों की चेकिंग को पास करने के बाद हम आगे बढ़ चुके हैं, और यहाँ पे मैं मशीन में डाल करके वापस से सामानों की चेकिंग की जाएगी। वापस से मुझे मेरे सामान मिल गए हैं। तो यह कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, शायद प्लास्टिक्स आर नॉट अलाउड, प्लास्टिक को शायद अलाउ नहीं किया जाता है। तो प्लास्टिक को निकाल करके बाहर डस्टबिन में डाल दिया जा रहा है। ये पूरा का पूरा चेकिंग करने का जगह है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ चेकिंग की जाती है, और चेकिंग करने के बाद वापस से बस आएगी यहाँ पर, और अपने बस में चढ़ जाएंगे। और फाइनली सामान और इंसानों की चेकिंग के बाद हम जो है सो वापस बस में बैठ चुके हैं, जाने के लिए तैयार हैं। गाड़ी अब तक स्टार्ट नहीं हुई है, गाड़ी स्टार्ट होने वाली है। और हमारे साथ कुछ यूपी के लोग भी हैं जो मिल गए, जो लगभग हमारे जैसे मिलती बोली बोल रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, भाषा कम से कम समझ में तो आ रही है किसी की। और फाइनली चेकिंग के बाद जो है सो गाड़ी चलना शुरू कर दी है। और आपको बता दें यहाँ पे मौसम पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिश हो रही है नवंबर के महीने में, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा मौसम है, व्यू भी बहुत अच्छा है। और आगे चलिए आपको पहाड़ी का वो रास्ता सारा दिखते जाएगा। ये पहाड़ी से पूरे शहर का नज़ारा दिख रहा है लगभग। वो पेड़ वगैरह की वजह से शायद आपको पूरी तरह से दिखाई ना दे, लेकिन बीच बीच में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ से आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। हम पिछली बार आए थे तो रात में आए थे, और रात में जो घरों की रोशनी होती है ना, जो लाइट जलता है, उससे पता चल रहा था कि पूरा का पूरा शहर, ये देखिए कितना कमाल का नज़ारा है ये। हाँ, कहाँ से आई ली? गोरखपुर से। कितना आदमी? 16 आदमी। अच्छा, यूपी से जानी थी? जानी हम ही नो झारखंड से आई ली। ये ला बोली समझ में पा रही थी। हाँ। तो पहला बार आई ली? दूसरा बार आई ली? बड़ा परेशानी हुई लोई? दर्शन उनके करना है तो करना है क्या? ए दीदी गप्पा जरा चरा हवा कैसे चरता है। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है आपके सामने। और बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि आप यहाँ पे आने के बाद ही समझ सकते हैं। आपको समझाया नहीं जा सकता, आपको बताया नहीं जा सकता। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे, शनिवार और रविवार को मतलब वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा लोकल भी, नेशनल, इंटरनेशनल बहुत भीड़ होता है। तो हम लोग वीकेंड्स पे जा रहे हैं, और शायद चांसेस भी बहुत कम है कि हमें वहाँ स्टे करने के लिए रूम्स मिले, लॉकर भी मिले, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे में क्या होता है।
आपको सब चीज़ पूरी जानकारी बहुत विस्तार से ज़रूर देंगे। ये देखिए बादल, ये ऊंचाइयों से बादल नीचे में है, हम बादलों के ऊपर में बादलों को चीरते हुए जा रहे हैं। तो मौसम भी इसी तरह का बना हुआ है जो कि इस नज़ारे को, इस सफ़र को बहुत ज़्यादा खास बना दे रहा है। गोविंदा, वाह कितना खूबसूरत नज़ारा है ये देखिए, वाह। कोई बकरा चल रहा है ना। हाँ अब नीचे जाना है। बादल ये नीचे है, वो पहाड़ों से को छूता हुआ गजब का नज़ारा है, ये कमाल का नज़ारा है। तो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं, बस रुक गई है और हम हैं अभी तिरुमला में। और यहाँ से देखने से तो कुछ समझ में आ नहीं रहा कि जाएंगे कहाँ पे, लेकिन फिर भी देखते हैं। सबसे पहले सीआरओ ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे पता करते हैं, अगर कोई रूम्स खाली हैं शायद मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बने रहिए हमारे साथ, और आगे क्या होता है, कहाँ जाएंगे, क्या क्या चीज़ें हैं देखने लायक, हर चीज़ हम आपको दिखाएंगे एक एक करके। मिलते हैं। तो जब आप तिरुमला आ जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पे एक सीआरओ ऑफिस है, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। तो आपको वहाँ पे जाकर के नंबर लगाना चाहिए ताकि आपको रूम्स मिल जाए। और नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि सीधे दर्शन करके आप जो है सो चले जाएं, निकल लें, और आपके पास ज़्यादा सामान है भी नहीं, तो कुछ नहीं, एक लॉकर्स की फैसिलिटी में यहाँ पे अवेलेबल है, यात्री सदन के नाम से। वहाँ पे बहुत सारे 4-5 हॉल हैं और ऐसे ऐसे कई जगह पर हैं। वहाँ पे आप जा कर के अपना सामान रख सकते हैं लॉकर में, और उसके बाद जो है सो आप दर्शन के लिए डायरेक्ट चले जा सकते हैं। दूसरी चीज़ TTD, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, इन्होंने अपने नियम में कुछ बदलाव किए हैं। अब 6 नवंबर से इन्होंने क्या एक नया नियम लाया है कि जैसे आपको अगर दर्शन करना है तो पहले फ्री दर्शन होता था, आप सीधे लाइन में लग जाओ और वहाँ पे जाने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो हॉल में बंद करेंगे, 2, 4, 5 घंटे 10 घंटे में आपको दर्शन हो जाएगा। अब क्या होता है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तिरुमला पहाड़ी पर उन्होंने तिरुमला पहाड़ी के नीचे में 2 काउंटर्स बनाए हैं। एक का तो नाम मुझे पता है, श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स है, जहाँ से मैंने खुद जा कर के वो सर्वदर्शन टिकट लिए हैं। तो उस टिकट को जब आप ले लेते हैं सुबह में 4 से 5 बजे के बीच में वो काउंटर खुल जाता है और लाइन बहुत लंबी लगती है। तो हम तो 2 बजे रात को गए थे। तो जब आप वहाँ पे चले जाते हैं तो वहाँ पे जब आपको टिकट मिल जाती है तो उसके बाद दर्शन करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो सर्वदर्शन टिकट से लगभग मैंने खुद 4 घंटे में दर्शन किए हैं। तो ये एक बात हो गई। अच्छा, जो लोग पलामू, गढ़वा, लातेहार, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा से आना चाहते हैं तिरुपति, तो वो कैसे आएंगे? तो देखो, रांची और हटिया से 3-4 ट्रेनें चलती है, जैसे धरती आबा एक्सप्रेस, हटिया यशवंतपुर एक्सप्रेस, उसके बाद जिसे हम आए थे धनबाद अलापूजा एक्सप्रेस। तो आप जो है सो रिजर्वेशन कराइए, और रिजर्वेशन कराने के बाद डायरेक्ट ट्रेन आपको तिरुपति तक ले आएगी। और तिरुपति से गवर्नमेंट बसें चलती हैं 90-90 रुपये में, ठीक है। तो वो आपको सीधे तिरुपति से तिरुमला, जो कि 29 किलोमीटर्स है, उस पर आपको ले जाएंगे। देखिए, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, मैं बहुत रिस्क लेकर के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये यहाँ पे यही मेन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ये अंदर में पूरा इलाका, ठीक है। और यहीं से कल रात में को हम बाहर निकले थे, और यहाँ पे अन्न प्रसादम सेंटर है, वो वहाँ पे जा कर के हमने प्रसाद ग्रहण किया था। और ये जो सामने देख रहे हैं, यही वो जगह है जहाँ पे आपको अन्न प्रसादम मिलेंगे। और यहाँ पे आप जितना चाहें अपनी मर्ज़ी से उतना प्रसाद आप पा सकते हैं। और ऐसे एक नहीं, सैकड़ों हॉल हैं यहाँ पे जहाँ पे आपको प्रसाद मिलते रहता है। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे लोग अन्न प्रसादम पाने के लिए ही जा रहे हैं। और कितना लंबा लाइन है आप देखिए। समय सारिणी दिया हुआ है कि उतने से उतने समय के बीच में ही आपको अन्न प्रसादम मिलेंगे।
तो जब भी आएँ तो उस समय सारणी में ही इस जगह पे पहुंच जाएं। और एक बहुत लंबी लाइन लगने के बाद हम आखिरकार पहुंच चुके हैं अन्ना प्रसादम हॉल में प्रसाद ग्रहण करने के लिए। अभी ये हाथ धोने की जगह है और ये देखिए वीडियो में कितना बड़ा हॉल आपको दिखाई दे रहा है। लोग अन्न प्रसादम खाने के लिए, पाने के लिए यहाँ आते हैं और बहुत लंबी लाइन लगने के बाद अभी पहुँचे हैं और आखिरकार देखिए हमारे सामने पेश है ये पारंपरिक ट्रेडिशनल फूड। चलिए अब आपको भगवान की कुछ खासियत के बारे में बता देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जो भगवान की प्रतिमा है, मूर्ति है, ये कहा जाता है, ऐसा है, मैंने तो आंख से देखा नहीं है, मैंने भी यहीं पे लोकल लोगों से सुना है, तो उनका कहना है कि ये जो भगवान के बाल होते हैं ना, ये बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, और इनमें कभी लट नहीं होता। लट मतलब इनके बालें कभी फंसती नहीं और इनके बालों की रेगुलर कटाई होती है। लोग शायद इस यही कारण है कि यहाँ पे हेयर को डोनेट करते हैं। अच्छा, आप जब भी यहाँ आते हैं ना तो आपके अंदर ये अचानक से इच्छा जग जाती है कि आपने अगर कोई सोना पहना हुआ है तो मैं उस सोने को दान कर दूँ। आपके अंदर अपने आप इच्छा आ जाएगी, आपके अंदर ये अपने आप इच्छा आ जाएगी कि मेरे जो बाल हैं, चाहे आप मर्द हों या औरत हों, मेरे जो बाल हैं मैं इनको डोनेट कर दूँ, मैं इनको दान कर दूँ। तो मैंने भी बहुत कोशिश की हेयर डोनेट करने की, लेकिन मुझे मेरे पिताजी ने रोक दिया कि प्लीज़ डोंट डू दिस टाइम, अभी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को रोक करके रखा। ये देखिए मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा वरा स्वामी का टेम्पल है। कहते हैं कि स्वामी वेंकटेश के दर्शन से पहले वरा स्वामी जी का दर्शन जरूर करना चाहिए लोगों को। और भगवान और अंदर की बात करूं मैं तो मैं आपको बता दूं, जो मेन गर्भगृह है ना, गर्भगृह के ऊपर में जो भी गुंबज बना हुआ है पूरा का पूरा सोना का बना हुआ है। अच्छा, सबसे आश्चर्य तो मुझे ये चीज़ जान करके लगा, मुझे ये चीज़ पता नहीं, मुझे ये पता थी कि ये भारत के सबसे अमीर देवता धनी देवता में से एक हैं। तो मैं ये चीज़ जाना कि लगभग एक दिन में जो इनका कलेक्शन होता है, दान का कलेक्शन होता है, ये लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए होता है। अच्छा, जिस चीज़ में आपको दान देना है, दान डालना है, दान पात्र जो हमारे यहाँ जिसे हम दान पात्र कहते हैं, यहाँ पे उसे हुंडी कहा जाता है, HUND है हुंडी। तो कहते हैं कि दान को किसी को ना दें, वो हुंडी में ही डालें। तो हुंडी का एक दिन का कलेक्शन लगभग 5 करोड़ होता है। और ये जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं, चाहे वो अन्न प्रसादम के लिए होगा, अन्न प्रसादम के अलग अलग सेंटर्स बने हुए हैं जो कि आपको टाइम टू टाइम डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्रसादम आपको देते रहेंगे। तो ये सारा चीज़ इतना साफ़ सफाई, हर चीज़, ड्रिंकिंग वाटर से लेकर के सैनिटेशन से लेकर के कहीं पे भी आपको एक भी पत्ते की गंदगी आपको नज़र नहीं आएगी। तो TTD जो है सो पूरा मेंटेन करता है इसको, पूरा का पूरा पैसा को यूटिलाइज़ करता है। और जो भी गोल्ड डोनेट करता है ना, उसको बैंक में रख करके उससे जो इंटरेस्ट आता है उससे वो अपने काम को या फिर अपने ट्रस्ट को चलाते हैं। तो ये चीज़ है मुझे। अच्छा, ये लगभग महीने में 300 करोड़ रुपए इनका कलेक्शन होता है, हुंडी का कलेक्शन। और उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे प्राइवेट वेंडर्स हैं, दुकान हैं, तो ये जो है रेंट देते हैं TTD को, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट को देते हैं। तो इनका कलेक्शन एक अलग होता है। तो कह दें तो लगभग 500-600 करोड़ रुपए महीने की कमाई होती है, कमाई नहीं सॉरी, यहाँ डोनेशन। एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी आप तिरुमला आते हैं स्वामी बालाजी के दर्शन के लिए, तो आपको बहुत चलना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत छोटा इलाका नहीं, बहुत बड़ा इलाका है। और जो भी आपको सामने पीछे टेंपल दिखाई दे रहा है ना, वो स्वामी वरा स्वामी जी का टेंपल है। और ये देखिए पूरा का पूरा कैंपस है, पूरा वरा स्वामी जी का। कैद लोग इसमें स्नान करने के बाद जो है सो दर्शन करने के लिए जाते हैं इस तालाब में। तो हमें तो मौका मिल नहीं पाया, हम इस तालाब में स्नान कर नहीं पाए। तो आपको मौका मिले तो आप ज़रूर से ज़रूर इस तालाब में स्नान करने के पश्चात ही दर्शन करें, मैं आपको ज़रूर सलाह दूंगा। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो मेन टेंपल कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको लाइन लगनी ही पड़ेगी, आपको हॉल में बंद रहना ही पड़ेगा। और जो फ्री दर्शन वाले, हम सलाह देंगे कि आप कभी भी फ्री दर्शन ना करें, क्योंकि वो लगभग 24 घंटा से ज़्यादा का समय ले लेंगे, आपको हॉल में बंद रखेंगे। पहले वो सर्व दर्शन वालों को पहले वो अंदर दर्शन कराएंगे, उसके बाद 300 रुपये का जो ऑनलाइन टिकट बुक किए हैं उनको वो दर्शन कराएंगे। अगर किसी दिन VIP आ गए तो फिर और देर हो जाएगी। तो लास्ट में कभी मौका मिलता है तब वो जा करके आपको दर्शन कराते हैं फ्री दर्शन वालों को। तो कभी भी फ्री दर्शन ना करें। नीचे श्री विनिवासम कॉम्प्लेक्स है, बस स्टैंड के पीछे में, जहाँ से हमने टिकट ली थी, वहाँ पे जा करके आप जो है सो सुबह में 2-3 बजे लाइन लग जाइए और 5 बजे तक लगभग आपको सर्वदर्शन टिकट आसानी से मिल जाएगा। चलिए, अब जो आपको सामने में दिखाई दे रहा है ना, मैं आपको बहुत जूम करके दिखाता हूँ।
ये देखिए, ये जो आपको सामने में दिखाई दे रहा है, ये जो गोल्डन कलर का, ये पूरे का पूरा एकदम सोने का बना हुआ है। और यही है मेन टेंपल कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने का रास्ता। ये जो पूरी बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं, यही है वो मेन टेंपल। तो देखिए अंदर में क्या चीज़ें हैं ये बताना मुश्किल इसलिए है ना, क्योंकि जब तक आप खुद आकर के देखते नहीं हैं, जब तक खुद आकर के आप दर्शन नहीं करते, तब तक ये सारी चीज़ें महज एक रहस्य ही हैं। आपको कोई कितना भी बता दे, आपको कोई कितना भी समझा दे, कोई आपको ऐसा खासा समझ में नहीं आने वाला। ये जो तिरुपति टेम्पल है, बालाजी का टेम्पल है, स्वामी वेंकटेश जी का टेम्पल है, ये तो पूरा का पूरा साउथ इंडिया में है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। हमारे नॉर्थ इंडिया में जो काशी, अयोध्या, मथुरा हैं, वहाँ पे पता है आपको क्या हुआ है ना, वहाँ पे क्या है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने उन जगहों को तोड़ करके वहाँ पर जो है सो अपने मस्जिदों को, ईदगाहों को बना दिया। तो हम तो 1-2 जंग जीत चुके हैं, लेकिन संघर्ष फिर भी जारी है। और सबसे खास बात जो इस जगह की है, जो हम मुझे बहुत 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 प्राउड फील होता है, मुझे ये चीज़ बताने में बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो पूरा का पूरा तिरुमला, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा कि दूसरे धर्म के लोग जो हैं सो यहाँ इन्वॉल्व हैं या ज़बरदस्ती घुसे जा रहे हैं। आप वैष्णो देवी भी जाओ तो वहाँ पे जितने पिट्ठू होते हैं ना, वो सारे के सारे मुसलमान होते हैं। यहाँ पे जितने के जितने स्टाफ हैं, सारे के सारे हिंदू हैं। ये गर्व की बात है, बहुत बड़ी बात है ये। और यहाँ पे ऐसा कभी हो भी नहीं सकता कि दूसरे धर्म का यहाँ पे वर्चस्व हो सके, ये बहुत बड़ी बात है। तो दर्शन के बाद जो है सो एक दिव्य लड्डू मिलता है। हम आपको अभी दिखा नहीं सकते क्योंकि वो वहाँ पे हमारे रूम में, जो हमें रूम अलॉट किया गया है, उस रूम में है। उस लड्डू को खाने के बाद एकदम तृप्ति महसूस होती है, बहुत आनंद आता है। वैसा लड्डू आपको कहीं भी मिलने वाला कभी नहीं, कभी भी मिलने वाला नहीं, कभी भी नहीं। और अगर आपके पास समय है, आप अगर 3-4 दिन समय ले करके आए हैं घूमने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। एक बार जब आप तिरुमला पहाड़ी पे आ गए ना, तो आपको ना खाने की टेंशन होगी, ना रहने की टेंशन होगी। और यहाँ पे जो मंत्रोच्चार चलते रहता है, पूरा मंत्रमुग्ध आपको किए रखेगा। और टाइम टू टाइम प्रसाद पाते रहिए, बेफिक्र होकर के घूमते रहिए। अभी देखिए मौसम का क्या नज़ारा है। पिछले 4 दिन से मैं यहाँ पे हूँ और लगभग रोज़ जो है सो मैंने धूप नहीं देखी अब तक यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उस तरीके की ठंड भी नहीं है यहाँ पे, बहुत मौसम अच्छा है। तिरुमला में और घूमने लायक जगहों की बात करें तो 6 टेम्पल्स की एक लिस्ट है, जिसको कि मैं आपको अगले वीडियो में जरूर दिखाने वाला हूँ। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो वेंकटेशाय।